आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे लेंज का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण। तो जैसा कि लेंज का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण एक साथ लिखे गए हैं, तो इस बात से विदित होता है कि जो ऊर्जा संरक्षण है वो लेंज के नियम में कहीं ना कहीं एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले हम ऊर्जा संरक्षण क्या है इस बात को समझेंगे। तो जैसे हम किसी व्यक्ति को अपने पास रखते हैं और कहते हैं कि हमारे संरक्षण में है, यानी उसका नुकसान ना हो, इस बात का हम ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का भी यही मतलब है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होगी। ये हो सकता है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाए, लेकिन ऊर्जा नष्ट नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं, जैसे गति में आधार रहेगा गति का तो गतिज ऊर्जा कहेंगे, और स्थिति का आधार रहेगा जिसके कारण वो वस्तु कार्य कर सके तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। और इसी प्रकार से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, ये सब ऊर्जा के स्वरूप हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का मतलब है कि ऊर्जा का नष्ट ना होना। तो जाहिर सी बात है कि लेंज नियम में भी ऊर्जा नष्ट नहीं होगी। ये हो सकता है कि उसका एक रूप से दूसरे रूप में बदलाव हो जाए, चेंज हो जाए या परिवर्तन हो जाए। तो एक एक करके पढ़ने का प्रयास करते हैं और उसे हम लोग समझते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि सन 1834 में जर्मन भौतिकविद हेनरी फ्रेडरिक लेंज, जिनका जीवन 1804 से 1865 के बीच में रहा, ने एक नियम का निगमन किया जिसे लेंज का नियम या लेंज के नियम के नाम से जाना जाता है। यह नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता यानी दिशा का स्पष्ट एवं संक्षिप्त रूप में वर्णन करता है। तो ध्यान दीजिए कि जो लेंज का नियम है यह प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा का स्पष्ट एवं संक्षिप्त वर्णन करता है। इस नियम का प्रकथन है, यानी ये नियम क्या है? तो ये नियम ये है कि वैद्युत वाहक बल, प्रेरित वैद्युत वाहक बल की ध्रुवता यानी पोलरिटी इस प्रकार होती है कि वह उस दिशा में धारा प्रवाह कर सके या प्रवाह की प्रवृत्ति करे जो उसे उत्पन्न करने वाले कारक यानी चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन का विरोध करे। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लेंज का नियम, इसको आपको याद करना है क्योंकि इस पर आधारित हमें बहुत सारे आगे क्वेश्चन मिलेंगे। तो लेंज का नियम क्या है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है यानी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, उसकी पोलरिटी यानी ध्रुवता इस प्रकार होती है कि वह उस दिशा में धारा प्रवाह प्रवृत्त करे जो उसे उत्पन्न करने वाले कारक यानी चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन का विरोध करे। तो कहने का मतलब यह है कि विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक धारा को उस दिशा में उत्पन्न करता है जो चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन का विरोध करती है। मोटी मोटी भाषा में ये कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक धारा को या प्रेरित धारा को उस दिशा में उत्पन्न करेगा जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन का विरोध हो, यानी जिस कारण से प्रेरित विद्युत वाहक या ये जो धारा उत्पन्न हो रही है, तो जिस कारक से उत्पन्न हो रही है यानी जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है उसका विरोध करें। इसको फिर से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता यानी पोलरिटी इस प्रकार होती है कि वह उस दिशा में धारा प्रवाह प्रवृत्त करे जो उसे उत्पन्न करने वाले कारक यानी चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन का विरोध करे।
तो चूंकि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और विद्युत वाहक बल के कारण ही प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो जो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है वो उस दिशा में उत्पन्न हो, इस बात का विद्युत वाहक बल ध्यान रखता है कि चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन का विरोध होना चाहिए। अब इसको आगे और समझेंगे तो ये बात स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएगी। अब देखिए कह रहा है कि समीकरण 6.3 में ऋण चिन्ह इस प्रभाव को निरूपित करता है। तो जो हमने समीकरण पढ़ा था उसमें ऋण चिन्ह क्यों आ रहा था, इसको देख लेते हैं 6.3 एक्सपेरिमेंट में। 6.3 एक्सपेरिमेंट का नाम याद आ रहा है 6.3 इक्वेशन में। तो ये देखिए एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस d∅b/dt। तो ये जो ऋण चिन्ह लगा है ये इस बात को बताना चाहता है कि जो विद्युत वाहक बल है ये फ्लक्स में परिवर्तन के दिशा के विरोध कर रहा है ताकि प्रेरित धारा उस दिशा में उत्पन्न हो जिससे चुंबकीय क्षेत्र का विरोध हो सके। तो इसीलिए नेगेटिव साइन है। अब जाके आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये नेगेटिव साइन क्यों है। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि समीकरण 6.3 में ऋण चिन्ह इस प्रभाव को निरूपित करता है। तो इसको अंडरलाइन करिए कि 6.3 में जो ऋण चिन्ह है वो क्यों लगा है। अनुच्छेद 6.2.1 के प्रयोग 6.1 का निरीक्षण करके हम लेंज के नियम को समझ सकते हैं। तो अनुच्छेद 6.2.1 जो है में जो प्रयोग है 6.1 उसका निरीक्षण करके हम लेंज के नियम को समझ सकते हैं। तो प्रयोग 6.1 देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें एक्सपेरिमेंट 6.1 है। अगर इसको हम गौर से देखें तो फिगर से ही सारी बात समझ में आ जाएगी कि जब इस बार मैग्नेट को यानी दंड चुंबक को इस कॉइल के पास ले जाते हैं तो यहाँ पर देखिए जो विद्युत धारा है हमारी वो इस प्रकार से उत्पन्न होती है, यहाँ से आती हुई इस प्रकार से, यानी गैल्वेनोमीटर की सुई इधर को डिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये पास आ रहा है। तो पास आने में क्या होगा कि ये नॉर्थ पोल देखिए इधर को आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जब नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये पास आएगा तो ये फ्लक्स बढ़ेगा। अब फ्लक्स के बढ़ने का विरोध करना है तो इसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वो वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में होगी। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि ये नॉर्थ पोल यहाँ जनरेट होगा। तो नॉर्थ और नॉर्थ के बीच प्रतिकर्षण होगा तो जाहिर सी बात है कि इसका विरोध हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो इसको ध्यान देना है। इसको इस तरह समझिए कि जब ये एन ऐसे बनाया जाता है तो अगर इधर तीर लगाएं और इसको घुमाएं तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इसका मतलब नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज करंट होने पर बनता है। और यस ऐसे बनाइए आप, इधर तीर लगाएंगे तो इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगी तो साउथ पोल बनेगा। इसको ध्यान रखना है। तो ये नॉर्थ है तो इधर नॉर्थ ही बनना चाहिए, तभी इसके आने का विरोध करेगा, क्योंकि जब प्रतिकर्षण होगा तो ये दूर भागेगा, क्योंकि पास आने में फ्लक्स बढ़ेगा, उसका विरोध करना है तो नॉर्थ पोल ही उत्पन्न करना पड़ेगा, तभी विरोध हो पाएगा। तो यहाँ नॉर्थ पोल उत्पन्न होगा। और नॉर्थ पोल कब उत्पन्न होगा? जब करंट एंटी क्लॉकवाइज प्रेरित होगी। तो प्रेरित धारा इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, देख लीजिए फिगर। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही कह रहा है कि चित्र 6.1 में हम देखते हैं कि दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव बंद कुंडली की ओर ले जाया जा रहा है, जैसा अभी हमने फिगर में देखा है।
जब दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर गति करता है तब कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है। जैसे बात तेजी से पास आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो इस प्रकार कुंडली में प्रेरित धारा ऐसी दिशा में उत्पन्न होती है जिससे कि यह फ्लक्स के बढ़ने का विरोध कर सके। यह तभी संभव है जब चुंबक की ओर स्थित प्रेक्षक के सापेक्ष कुंडली में धारा वामावर्त दिशा में हो। तो जिधर चुंबक रखा है, अगर उधर इस चुंबक की दिशा में कोई व्यक्ति आँख से टकटकी लगा के ऐसे देखे तो उसे यहाँ पर वामावर्त दिशा में करंट जाती दिखाई देगी, यानी यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा। तो वही कहना चाहता है। तो वही कह रहा है कि इस प्रकार कुंडली में प्रेरित धारा ऐसी दिशा में उत्पन्न होती है जिससे कि यह फ्लक्स के बढ़ने का विरोध कर सके। यह तभी संभव है जब चुंबक की ओर स्थित प्रेक्षक के सापेक्ष कुंडली में धारा वामावर्त दिशा में हो। ध्यान दीजिए, इस धारा से संबद्ध चुंबकीय आघूर्ण की ध्रुवता उत्तरी है जबकि इसकी ओर चुंबक का उत्तरी ध्रुव आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो पोल बना वो उत्तरी यानी नॉर्थ बना, और जो चुंबक का ध्रुव आ रहा था वो भी नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव ही पास आ रहा था कुंडली के। तो इस प्रकार यदि कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स घटेगा, चुंबकीय फ्लक्स के इस घटने का विरोध करने के लिए कुंडली में प्रेरित धारा दक्षिणावर्त दिशा में बहती है। अब कहने का मतलब यह है कि जब दूर की ओर ले जाएंगे, अब इसको दूर ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि नॉर्थ है तो फिर इधर अब साउथ उत्पन्न करना पड़ेगा, तभी इसका विरोध करेगा नॉर्थ को दूर जाने का, क्योंकि नॉर्थ और इधर साउथ होगा तो चुंबक को खींचेगा। अपोजिट पोल आकर्षित करते हैं और विपरीत पोल सेम पोल प्रतिकर्षित करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि नॉर्थ है तो अब ये दूर ले जाएंगे तो यहाँ साउथ उत्पन्न होना पड़ेगा। तो साउथ यानी दक्षिण उत्पन्न करने के लिए ये धारा एंटी क्लॉकवाइज की बजाय दक्षिणावर्त दिशा यानी घड़ी के घूमने की सुई के दिशा में होना चाहिए। तो दूर ले जाने पर यहाँ साउथ पोल उत्पन्न होगा, धारा दक्षिणावर्त दिशा में होगी ताकि साउथ पोल नॉर्थ पोल आकर्षित हो यानी इसके दूर जाने का विरोध करें यानी पास की ओर खींचें। लेकिन जब पास ले जाएंगे तो इसको दूर भगाना है, इसलिए नॉर्थ है तो यहाँ नॉर्थ उत्पन्न करना पड़ेगा ताकि नॉर्थ में प्रतिकर्षण हो, तब भी इसके आने का विरोध कर सके। यानी दूर जाए तो जाने न दे, पास खींचे, लेकिन पास आए तो आने न दे, दूर भगाए। यानी अपोजिट ही पोल प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अगर इसको पास लाया जाए तो ऐसा ध्रुव बनाना है कि दूर जाए, और अगर दूर ले जाए तो ऐसा ध्रुव इधर बनाना है कि पास आ जाए। तो पास लाएंगे तो दूर भगाने के लिए नॉर्थ है तो नॉर्थ उत्पन्न करना पड़ेगा, और अगर दूर भगाएंगे तो नॉर्थ है पास लाने के लिए साउथ बनाना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट पोल एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इन बातों को ध्यान रखना है। और उसी हिसाब से अगर नॉर्थ बनाना है तो धारा वामावर्त दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज बनानी पड़ेगी, उत्पन्न होगी, और अगर इसको दूर ले जाएंगे तो यहाँ साउथ पोल बनेगा। साउथ बनाना है तो यहाँ पर क्लॉकवाइज दिशा में धारा प्रेरित होगी। यही हमारा लेंज का नियम है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। अब देखिए, कह रहा है कि इसके फलस्वरूप एक आकर्षण बल काम करेगा जो चुंबक की गति तथा इससे संबद्ध फ्लक्स के घटने का विरोध करेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब दूर ले जाएंगे तो अपोजिट पोल उत्पन्न होंगे ताकि दूर जाने का विरोध करे यानी पास आए, और जब पास ले जाएंगे तो सेम पोल उत्पन्न होंगे ताकि पास आने का विरोध करे यानी दूर भगाए। अब देखिए, कह रहा है कि उपरोक्त उदाहरण में यदि बंद लूप के स्थान पर एक खुला परिपथ उपयोग किया जाए तो क्या होगा। तो इस दशा में भी परिपथ के खुले सिरों पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा।
प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा लेंज के नियम का उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। तो ध्यान देना है कि अगर बंद लूप की बजाय खुला परिपथ होगा तो भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब देखिए कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि सिरे खुले हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न होगा, लेकिन चूंकि सर्किट पूर्ण नहीं होगा तो धारा नहीं प्रवाहित होगी, करंट का फ्लो नहीं होगा, इतना होगा, लेकिन प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब देखिए आगे कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा लेंज के नियम का उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। चित्र 6.6 तथा बी पर विचार करें। तो चित्र 6.6 और बी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिगर बनाया गया है, चित्र 6.6 एवं बी, ये ए है और ये बी है। ये देखिए नॉर्थ पोल, जैसे हमने आपको समझाया था कि ऐसे एन बनाइए और यहाँ पर तीर लगाइए तो पता चलेगा कि एंटी क्लॉकवाइज जब करंट फ्लो होगी, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी तो नॉर्थ पोल बन जाएगा, और नॉर्थ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। सेम पोल प्रतिकर्षित करते हैं, जैसे समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इस बात को ध्यान रखें। यहाँ पर देखिए यस जैसे समझाया था ऐसे यस बनाते हैं, तो इसमें तीर लगाइए तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी दक्षिणावर्त यानी घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में ये प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो वही कह रहा है कि ये प्रेरित धाराओं की दिशा को समझने के लिए एक सरल विधि सुझाते हैं। ध्यान दीजिए कि यन तथा यश द्वारा दर्शाई गई दिशाएं प्रेरित धारा की दिशाएं निरूपित करती हैं। तो एक चीज़ ध्यान देना है कि हमें यहाँ पढ़ने की बजाय जो फिगर बने रहते हैं वो बहुत कम समय में बहुत बड़ी बात को समझा देते हैं। तो ये पढ़ने की बजाय फिगर पर ज़्यादा फोकस करना। अब देखिए आगे कह रहा है कि इस विषय पर थोड़े से गंभीर चिंतन से हम लेंज के नियम की सत्यता को स्वीकार कर सकते हैं। तो अगर गंभीर चिंतन करें थोड़ा भी तो हमें ये बात इस पर समझ में आ रही है कि लेंज के नियम का मतलब क्या है। अब देखिए आगे कह रहा है कि मान लीजिए कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा चित्र 6.6 में दर्शाई गई दिशा के विपरीत है। तो ये 6.6 में ये प्रेरित धारा दर्शाई गई है यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके विपरीत है। तो उस दिशा में प्रेरित धारा के कारण दक्षिणी ध्रुव पास आते हुए चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर होगा। तब क्या होगा कि ये जो दक्षिणी ध्रुव है इस उत्तरी ध्रुव की ओर होगा, यानी ये आपस में पास में खींचेगा, जबकि इसको ले जा रहे हैं दूर, देखिए तीर बना हुआ है, ये दूर ले जा रहे हैं तो पास खींचेगा। यही बात जैसे प्रेम में होता है कि ज़्यादा पास लोग आ जाते हैं तो फिर आपस में बुराई होने लगती है, और जब दूर जाते हैं तो वही अच्छे लगने लगते हैं कि पास आ जाएं। यही लेंज का नियम है। तो वही कह रहा है कि चित्र 6.6 में दर्शाई गई दिशा के विपरीत है, तो इस दशा में प्रेरित धारा के कारण दक्षिणी ध्रुव पास आते हुए चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर होगा, जैसा यहाँ पर दिखाया गया कि यहाँ यश उत्पन्न होगा क्योंकि ये नॉर्थ दूर की ओर जा रहा है। इसके कारण दंड चुंबक, अब देखिए आगे कह रहा है कि उस दिशा में प्रेरित धारा के कारण दक्षिणी ध्रुव पास आते हुए चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर होगा। इसके कारण दंड चुंबक कुंडली की ओर लगातार बढ़ते हुए त्वरण से आकर्षित होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि इसके कारण दंड चुंबक कुंडली को लगातार बढ़ते हुए त्वरण से आकर्षित होगा। त्वरण एसिलरेशन का मतलब प्रति सेकंड उसके गति में परिवर्तन होना चाहिए। अगर प्रति सेकंड गति में परिवर्तन नहीं हो रहा, एक समान है, तो फिर ये प्रेरित धारा नहीं उत्पन्न होगी। ध्यान देना है, क्षणिक प्रति क्षण परिवर्तन होना चाहिए, इसीलिए त्वरण शब्द का इस्तेमाल हुआ। अब कह रहा है कि चुंबक को दिया गया हल्का सा धक्का इस प्रक्रिया को प्रारंभ कर देगा तथा बिना किसी ऊर्जा निवेश के इसका वेग एवं गतिज ऊर्जा सतत रूप से बढ़ती जाएंगी। तो अगर चुंबक को हल्का सा धक्का दे दिया जाए तो ये जो त्वरण शब्द है तो इस प्रक्रिया का प्रारंभ हो जाएगा तथा बिना किसी ऊर्जा निवेश के, यानी कोई ऊर्जा बिना दिए, इसका वेग एवं गतिज ऊर्जा सतत रूप से बढ़ती जाएगी।
यदि ऐसा हो सके तो उचित प्रबंध द्वारा एक शाश्वत गति मशीन यानी परपेचुअल मोशन मशीन का निर्माण किया जा सकता है। अगर ऐसा किया जा सके, जैसे आप देखे होंगे कि YouTube में दिखाता है कि बिना ऊर्जा के वो घुमा देता है और घूमता रहता है, तो उसी की बात कर रहा है कि अगर ऐसा हो जाए तो चुंबक दूर पास आने लगे तो फिर एक परपेचुअल मोशन मशीन का निर्माण किया जा सकता है। यह ऊर्जा के संरक्षण नियम का उल्लंघन है और इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। तो ध्यान दीजिए, यह ऊर्जा संरक्षण नियम के विपरीत है, क्योंकि गति होगी तो गति के रूप में कार्य होगा, कार्य में ऊर्जा का संरक्षण होगा। तो जाहिर सी बात है कि हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि ये घूमती रहे, शाश्वत गतिक मशीन या परपेचुअल मोशन मशीन बन सके, क्योंकि यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन होगा। भाई फिर ऊर्जा नष्ट नहीं होगी, जब ऊर्जा नष्ट नहीं होगी तो घूमने में फिर कार्य कैसे होगा, तो ये उल्लंघन हो जाएगा, इसलिए ऐसा संभव नहीं। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। अब चित्र 6.6a में दर्शाई गई सही स्थिति पर विचार करें। अब इसकी सही स्थिति पर विचार करें तो इस स्थिति में दंड चुंबक प्रेरित विद्युत धारा के कारण एक प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो ये नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ है, तो इसमें प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। पहले कहा ऐसा होगा तो क्या होगा, जब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, ये आकर्षित करेगा, ये दूर ले जाएगा तो ये आकर्षित करेगा, तो फिर ये ऐसे ऐसे दूर पास आता रहेगा। इसका लाभ हमेशा चलता रहेगा, जैसा परपेचुअल मोशन मशीन में होता है। तो ये हमेशा चलनशील बने रहेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या होगा कि जो कार्य हो रहा है ऐसे चलने में, उसमें जो ऊर्जा का खात्मा होगा उसके कारण इसको रुक जाना चाहिए, परंतु रुक नहीं रहा है। इसका मतलब ऊर्जा संरक्षण का विरोध है, तो इसलिए ऐसा संभव नहीं है कि ये नॉर्थ है तो दूर जाने पर यहाँ पर भी नॉर्थ बने। ध्यान देना है इसको। तो यहाँ पर कह रहा है उल्लंघन हो जाएगा। अब कह रहा है अब चित्र 6.6 में दर्शाई गई सही स्थिति पर विचार करें। इस स्थिति में दंड चुंबक प्रेरित विद्युत धारा के कारण एक प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। यहाँ पर क्या इधर ले जा रहे हैं तो नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ, एक दूसरे का प्रतिकर्षण होगा। इसलिए चुंबक को गति देने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि इधर ले जाना है तो ये प्रतिकर्षित कर रहा है, तो इधर ले जाने के लिए हमें अपने शरीर से ताकत लगाना पड़ेगा, यानी कार्य करना पड़ेगा। तो हमारे द्वारा खर्च की गई ऊर्जा कहाँ गई? वह ऊर्जा प्रेरित धारा द्वारा उत्पन्न जूल ऊष्मन के रूप में क्षयित होती है। तो जो हम इधर ताकत लगा रहे हैं तो वो कहाँ गई? तो ये जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, तो इसमें इसके द्वारा जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, उस ऊष्मा के रूप में ऊर्जा खत्म हो जा रही है। ये कहने का मतलब। तो कुल मिला करके यहाँ पर सारी बातें हम लोगों को समझ में आ गई। अब देखिए आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, इसको समझेंगे और करेंगे तो हमें और स्पष्ट बातें समझ में आएंगी। तो पहले आप लोग लेंज के नियम को अच्छे से पढ़ें, उसको समझें। इसके बाद जब हम क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे तो ये और स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक। ओके, थैंक यू।